व्यूअर्स, मैं हूँ रेशम दिलपसंद रेसिपीज़ के साथ। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। मैं बना रही हूँ आज पिज़्ज़ा। सो गाइस, चिकन टिक्का, हम चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसको रेडी करते हैं डो को। तो मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है ईस्ट डालूंगी एंड देन 1.5 टेबल स्पून शुगर डाली है मैंने और 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट जो है अगर आप लोग कम खाते हैं तो फिर आपकी ये ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी है, आप उसमें कम डालें या ज़्यादा डालें, ठीक है। और ये हम ऑयल बाद में डालेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ईस्ट वगैरह, शुगर एंड सॉल्ट प्रॉपर मिक्स हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें फिर हम ये देखिए गाइस, अब मेरा व्यूअर्स देखें ये मिक्स हो चुका है और अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी और ऑयल के साथ फिर मैं इसको थोड़ा सा स्टर करूंगी 1 मिनट के लिए और एंड देन इसमें मैं वाटर ऐड करूंगी। वाटर मैं स्लोली डालती रहूंगी, एकदम नहीं डालूंगी और देखते रहूंगी कि कितनी इसमें वाटर की रिक्वायर्ड है। तो इस हिसाब से मैं जो हूँ इसमें वाटर डालूंगी और इसको ना ज़्यादा हमने पतला करना है ना ज़्यादा हमने इसको सख्त गूंदना है। और ऊपर से थोड़ा सा मैं ऑयल भी डालूंगी इस तरह, ताकि ये थोड़ा सा बाल का ऊपर जो है सख्त सी वो आ जाता है, पापड़ी जैसा जिसे कहते हैं, वो नहीं आएगा। हम ऑयल लगा के इसको हम ऐसे रख देते एंड 1 आवर के लिए हम इसको रख देंगे। ओके व्यूअर्स, जब तक हमारा पिज़्ज़ा डो जो है इम्प्रूव हो रहा है तो इस दौरान हम ना पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो चले आए हम पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं। और सबसे पहले हम इसको फ्लेम को हमने ऑन किया, मीडियम रखना है आपने और आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है सिर्फ ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और उसके बाद मैं गार्लिक डालूंगी एंड देन मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास टमाटो सॉस है, मैंने वो डाल दिया। और उसके बाद मैंने 3 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च लिए और 3 टेबल स्पून मैंने रेड चिली ली है, क्रश वाली जिसे चिली फ्लेक्स कहते हैं और कुटी हुई मिर्च भी कहते हैं। और मैंने 3 टेबल स्पून सॉल्ट लिए। सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने चिकन में भी डालना है, हमने पिज़्ज़ा डो में भी डाला हुआ है, तो इसलिए हमने नॉर्मल लेना है। इसके बाद मैंने पिंच जो है ऑर्गेनो डालना है, पिंच हमने थाई डालना है, इससे इसका फ्लेवर आएगा इन दोनों ऑर्गेनो और थाइम से। और हमने थोड़ा सा जो पिंच ही ब्लैक पेपर डालनी है वहाँ। बस ये 10 मिनट में हमारा रेडी हो जाएगा सॉस।
ओके व्यूअर्स, ये मेरा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी और अब हम इसके बाद हम चलेंगे अपना इसकी फिलिंग के लिए। हम चिकन की प्रिपरेशन करेंगे। ओके व्यूअर्स, हमारा पिज़्ज़ा सॉस बन चुका है और अब हम चिकन टिक्का की तैयारी कर रहे हैं जो कि पिज़्ज़े की फिलिंग है। तो मैं अपना टर्न ऑन करूँगी फ्लेम, देन मैं फ्राई पैन रखूँगी। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ 1 स्पून जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला। इसके बाद मैंने चिकन डाल दी। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून जो है सॉल्ट लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली ली है और 3 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें चाट मसाला लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला लिया है और 1 टेबल स्पून गाजर गार्लिक डाला है। इसको मैंने मिलाना है। इसमें भी जो सॉल्ट है वो हस्बे जायका डालना है क्योंकि हमारे डो में भी सॉल्ट है, फिर हमने जो पिज़्ज़ा सॉस बनाया उसमें भी सॉल्ट है। तो इस वजह से आप जो है मिर्चें हैं, जो चिली वगैरह का आप प्लीज़ खुद ख्याल करिएगा। और जिस तरह आप लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, तेज़ यूज़ करते हैं या लाइट लेते हैं, तो ये आपने खुद अंदाज़ा लगाना है। और इस दौरान मैंने अपना ओवन भी मैंने इसको हीट करने के लिए 120 पे रख दिया है फॉर 10 मिनट्स एंड देन हम इसकी पिज़्ज़े की प्रिपरेशन करेंगे। इसको मैंने प्रॉपर इसको मैंने मैरिनेट कर लिया है, सारी जगह मसाला जो है मिल चुका है और थोड़ा सा मैं इसको 10 मिनट के लिए रखूँगी और उसको मैं ढक दूँगी। हाँ, मैं इसको ढक दूँगी और 10 मिनट्स के लिए, थोड़ा सा मीडियम। ओके व्यूअर्स, देखिए हमारा ये मसाला जो चिकन टिक्का हमने चिकन डाली थी मसाले के साथ, ये देखें हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकालने से पहले मैं क्या करूँगी, इसके अंदर बंद करके मैंने 1 कैप्सिकम ली थी, उसको मैंने चॉप किया था, वो डालूंगी। मैंने ऑलिव्स लिए थे तकरीबन 300 ग्राम, वो मैं डालूंगी। और इसी तरह मैंने 7 जो है मैंने मशरूम लिए थे, वो डालूंगी। और मैंने 1/2 ऑनियन लिया था, चॉप करके रखी थी, वो डाल दूँगी। बस मैं इसको मिलाऊंगी और मेरा ये फिलिंग रेडी है। इसके बाद जो है हम डो बनाएंगे और डो बनाने के बाद जो है हम इसमें फिलिंग डाल के इसको हम ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। हो चुका है और अब मैं अपना ये जो डो है वो निकालूंगी। पहले मैंने इसमें जो है थोड़ा सा आटा डाला है और मैं इस तरह करूंगी इसे। ये देखें, गूंदना नहीं है, सिर्फ आपने इसको इस तरह करना है। बहुत अच्छी डो बनी है, बहुत सॉफ्ट है। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा जब आप इसकी डो बनाते हैं और जब आप इसको इम्प्रूव करने से पहले जो है ना, आपने जब इसको आप गूंदते नहीं, जब आप इसको मैरिनेट करते हैं तो आपने हमेशा जो फ्लोर आटा जो है उसकी डो जो है सॉफ्ट रखनी है, ज़्यादा सख्त नहीं करनी, क्योंकि बाज़ औक़ात फिर ये सख्त पिज़्ज़ा बनता है, कभी कड़क हो जाता है। अगर आपकी सॉफ्ट रखेंगे तो ये बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। देखें ये कितनी अच्छी इसकी डो बनी।
मैं इस तरह हाफ कर लूँगी इसे। ये बराबर बराबर हो चुका है। थोड़ा सा मैं आटा लूँगी। मैं क्योंकि काफ़ी बड़े बनाऊंगी पिज़्ज़े, इसलिए मैंने बड़े लिए हैं। क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि ये स्टिकी ना हो, और मैं इस तरह से इसको कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसको ग्रेसी कर लिया है। ये देखें, इस तरह मैं फोक से करूँगी थोड़ा, ताकि ये ज़्यादा फूले ना। मैं अपनी पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी इसमें, देखें इस तरह। इस तरह, ये देखें। चीज़ ये आप पे डिपेंड करेगी, आप कितना इसको चीज़ी बनाना चाहते हैं या आप इसको नॉर्मल रखना चाहते हैं। ये देखिए हमारा जो है काफ़ी फीलिंग हो गई है। अच्छा, फीलिंग भी आप पे डिपेंड करती है, आपको कितनी ज़्यादा चाहिए। आपको कम चाहिए आप कम डालें, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डालें। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने ऊपर से मैंने अब चीज़ डाली है। इस तरह आपने चीज़ डाल देनी है, और मैं अब इसको ओवन में रख दूंगी फॉर 10 मिनट्स। ओके व्यूअर्स, ये देखें हमारा पिज़्ज़ा रेडी है, और मैं अब इसको इस तरह काटूंगी। आपको एक स्लाइस दिखाऊंगी कि ये किस तरह बना है। बहुत डिलीशियस बना है, और मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है कि मैं अभी खा लूँ, लेकिन पहले मैंने आपको दिखाना है ये किस तरह बना है। मेरा पिज़्ज़ा रेडी है, ये देखें, बड़ा यमी और बड़ा चीज़ी सा बना है। ये देखें, ओके व्यूअर्स, फिर आपके साथ मैं दोबारा मिलूंगी अपनी नई रेसिपीज़ के साथ। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और साइड में ही रिंग का बेल है, आप प्लीज़ उसको प्रेस करिएगा ताकि मेरी जो भी नई आने वाली रेसिपी है आपको जल्दी मिले। सबके साथ